दोस्तों, जो मासिक शिवरात्रि का व्रत यदि आप करते हैं, यदि नहीं भी करते हैं तो आपको इसमें जो है व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा सुनने मात्र से ही आपको पूरा फल प्राप्त हो जाता है। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह प्रतिदिन परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुक सका। इससे क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बनाकर रख दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुकाने के लिए वादा करके जो है बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में जो है शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह जो है भूख प्यास से व्याकुल हो गया। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के जो वृक्ष था उस पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे जो है एक शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चल सका। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंजा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी जो है उसकी जो प्रत्यंजा थी वह ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंजा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायासी टूटकर जो है फिर से शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहार का पूजन भी उसका संपन्न हो गया। प्रथम प्रहर का जो है उसका व्रत भी पूर्ण हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्गत हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर ही शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकारी शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की जो है उसकी पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले जो है करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। मैं इन बच्चों को इसके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। अब शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को जो है मैं छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 शिकार को खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूखे हैं, प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों से प्यार है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इन्हें छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी। यह मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ।
अब हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी उस पर जो है उसे दया आ गई। उसने मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही जो है शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता चला गया। अब एक हष्ट पुष्ट पृष्ठ मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह जरूर करेगा। अब शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती भरे स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक एक क्षण का दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो तुम मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे सकते हो, देने की कृपा कर सकते हो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी वैसे ही जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः जो है हो गई। सुबह हुआ, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र से अनजाने में ही जो है उसका शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग से परिवार जो है शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को जो है अपने ऊपर ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से जो है शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब ये देखिए दोस्तों कि शिकारी ने जाने अनजाने में कितने जानवरों का ना जाने उसने व्रत जो है वध किया होगा अपने बच्चों का पालन करने के लिए। किंतु जाने अनजाने में उसने शिवरात्रि में जो है कथा सुनी, कथा पढ़ी, साथ ही साथ बेलपत्र जो है शिवलिंग पर अर्पित किया, तो उसका भी जो है मन बदल गया। इसलिए बड़ी शक्ति है शिवरात्रि व्रत में। यदि आप भी शिवरात्रि व्रत करना चाहते हैं तो आप जो महाशिवरात्रि और सावन की शिवरात्रि आती है, यदि इससे आप अपना व्रत प्रारंभ करते हैं तो आप इसे पूरे साल रख सकते हैं। बहुत ही आनंददायक होता है, किस्मत बदलने वाला होता है शिवरात्रि का व्रत, तो इसलिए ज़रूर कीजिएगा। आपसे अनुरोध है, यदि आप भोले बाबा को मानते हैं, भोले बाबा में आपका थोड़ा सा भी विश्वास है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।